शुरुआत 1986 में शुरू हुई न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर की। 3700 करोड़ के मार्केट कैप वाली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के लिए लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स के जरिए रोजाना 2.25 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। नतीजों पर फोकस करते हैं। तिमाही आधार पर आय 3% की बढ़त यहाँ देखने को मिली। मुनाफे पर नजर डालें तो ये 26% बढ़कर 52 करोड़ के आसपास दर्ज हुई है। मार्जिन में भी हमने अच्छा खासा एक बड़ा सुधार दिखा है। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहे हैं, आगे का ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार का, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के को-फाउंडर और एमडी विष्णु आर दुसाद जुड़ चुके हैं। मिस्टर दुसाद सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो अच्छे नंबर्स हमने देखे, ऑल्दो हम सिक्वेंशली यहाँ पर देखें तो टॉप लाइन में जो ग्रोथ दिखी है वो उसकी रफ्तार थोड़ी सी यहाँ पर धीमी रही है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जिस तरह का दिखा है वो किन कारणों से आया है और अब आगे का रेवेन्यू आउटलुक इस वित्त वर्ष के लिए क्या होगा सर? धन्यवाद नेहा। ये रिजल्ट्स इस वजह से आ पाए हैं कि हमारे ग्राहक हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत ज़बरदस्त वैल्यू देखते हैं और उसी वजह से हमारी कीमतें बढ़ने के बावजूद वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे कुछ और हम उम्मीद कर रहे हैं ऑर्डर्स आएंगे और जिसकी बेसिस पर फिर हम आगे की ग्रोथ दिखा पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आपके ऑर्डर्स पर तो बात करेंगे सर, लेकिन एबिट पर्सपेक्टिव से देखें मार्जिन्स 26% के आसपास दर्ज हुए हैं और सिक्वेंशली देखा जाए, कंपेयर करें तो 21.6% के सामने 26% के पास का मार्जिन यहाँ पर दर्ज हुआ है। तो इस तरह की आउट परफॉर्मेंस सर कहाँ से आई है और अब गोइंग फॉरवर्ड कौन से की एरियाज पे फोकस करेंगे कि यहाँ पर और सुधार देखने को मिले? देखिए, हमारा जो बिजनेस है इसमें क्वार्टर टू क्वार्टर में हम वेरिएशंस जो डिपेंड करते हैं वो हमारे ऑर्डर्स पे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे कॉस्ट जो हैं वो एक तरह से बिल्ट इन होते हैं, रेगुलर कॉस्ट होते हैं। तो उस तरह से तो हमारा जो मार्जिन्स जो डिपेंड करेंगे वो हमारे ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके, तो सर ऑर्डर बुक कैसी है, पाइपलाइन की पोजीशन स्थिति किस प्रकार की है, जरा वो भी बता दीजिए। पाइपलाइन काफ़ी ठीक लग रही है। ऑर्डर बुक पोजीशन हमारी 800 करोड़ के लगभग है और पाइपलाइन काफ़ी ठीक लग रही है। हमारी कई देशों में बातचीत चल रही है हमारे दोनों ही प्रोडक्ट लाइंस के बारे में, ट्रांजेक्शन बैंकिंग वाला भी और लेंडिंग प्रोडक्ट लाइन के बारे में। और बिल्कुल अच्छा खासा इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके सर, गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक है? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे या क्लाइंट्स के साथ बातचीत चल रही है? बाहर भी अगर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, कोई नए क्लाइंट्स जोड़ने या कोई नई ज्योग्राफीज है जिन्हें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे जापान में हम लगभग 25 साल से रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी बातचीत कई प्लेयर्स के साथ हो रही है जो लोग जो जापान से निकल के साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज या बैंक्स। उन लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। उसी तरह से यूएस में भी हमारी बातचीत चल रही है और मैं कहूँगा यूरोप में और अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में सभी जो जो हमारी कन्वेंशनल ज्योग्राफीज रही हैं, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह हमारी बातचीत अच्छी चल रही है। अच्छा खासा इंटरेस्ट है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये कौन से हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सर बातचीत चल रही है? और ये जो 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 आप कह रहे हैं कि अलग अलग ज्योग्राफीज में बातचीत चल रही है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए? और सर ये भी बताइए कि इसकी टाइमलाइन क्या होगी? हाँ, ये बातचीत चल रही है दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारा एक तो लेंडिंग स्वीट है, फिनवन नियो जिसका नाम है, उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में वगैरह बातचीत चल रही है। सभी ज्योग्राफीज में चल रही है लेंडिंग स्वीट के बारे में तो। और जहाँ तक ट्रांजैक्शन बैंकिंग स्वीट है उसके बारे में जापान में और साउथ ईस्ट एशिया में बातचीत चल रही है। ओके सर, आपकी जो करंट ऑर्डर बुक है, जो फिलहाल जो आपने बताई,
इसकी सर कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है? ये ऑनगोइंग है या इनकी भी कोई डेडलाइन है या टाइमलाइन है जो आप मीट करेंगे, और इसका इम्पैक्ट आपके रेवेन्यूज में, आपके नंबर्स पे कब कब तक देखने को मिलेगा सर? कब रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, इसमें जो है मिक्स इस तरह से होता है कि कुछ तो इसमें से दो दो चार चार साल तक उस तरह के ऑर्डर्स हैं, और कुछ साल में 2 साल में कंप्लीट होने वाले ऑर्डर्स हैं। कुछ कुछ ऑर्डर्स तो 5 साल तक वाले भी इसी आंकड़े के अंदर हैं। तो ये मिक्स होता है, और हम मतलब ब्रेकअप इस समय हमारे पास नहीं है कि हम नहीं आपको बता सकते कि कौन कितना इसमें से अभी इस साल में एग्जीक्यूट होगा और कितना अगले साल के बाद होगा। ओके सर, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया हमने देखा कि अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ से देखने को मिली है आपकी टॉप लाइन पे। तो प्राइम फोकस अब यहाँ पर रहेगा, या आपने जैसे कुछ और ज्योग्राफीज का नाम लिया, कोई नए क्लाइंट भी जोड़ने पर बातचीत इस वित्त वर्ष में चल रही है? देखिए, यूरोप में हम लगभग 20 साल से हैं। वहाँ के जो ऑटो फाइनेंस बिजनेस है उसको उसकी हमारी बहुत अच्छी समझ है। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, इन देशों में हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमोबाइल लेंडिंग में मदद कर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ पर और भी हम ग्राहकों से को हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कन्विंस कर पाएंगे। ऑलराइट सर, गोइंग फॉरवर्ड अब इस वित्त वर्ष में आपकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सॉरी, एक्विजिशन मैं समझा नहीं। सर, कोई एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, कोई एक्विजिशन है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई प्लान है कंपनी का? नहीं नहीं, हमने एक ही कंपनी एक्वायर की थी। हम लोग मतलब एक्विजिशंस में नहीं बिलीव करते हैं। अच्छा सर, अभी करंटली कंपनी की यूटिलाइजेशन रेट क्या है सर? देखिए, हम एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी है, तो हमारे लिए यूटिलाइजेशन रेट हमेशा ही 100% होती है। हमारे यहाँ बेंच नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद वो सीधे काम मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप करना है तो शुरू करते हैं, या उसको एनहांस करते हैं, या सपोर्ट में लगते हैं। हमारे यहाँ बेंच का कंसेप्ट नहीं है। तो सर, हायरिंग टारगेट क्या रहेगा? कोई हायरिंग टारगेट लेकर इस साल के लिए चल रहे हैं आप? हाँ, हमने 300 लोगों की बात की थी, अच्छा। और वो रहेगा उतना। ओके अच्छा सर, ये आपका लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस अब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में, इस पर आपका बिजनेस आउटलुक क्या है सर? गोइंग फॉरवर्ड कैसी स्थिति देख रहे हैं आप इस स्पेस में? देखिए, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं स्टेपल बिजनेस है बीएफएसआई सेक्टर का। लेंडिंग भी और ट्रांजैक्शन बैंकिंग भी। बैंक्स एग्जिस्ट ही करते हैं लेंड करने के लिए। तो हम इस इसका सस्टेन्ड ग्रोथ विजुलाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक ट्रांजैक्शन बैंकिंग की बात है, ये और ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने जैसे हम देख रहे हैं भारत में यूपीआई बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और यूपीआई के साथ साथ ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसलिए इसमें भी अभी अगले 5-10 साल तो एक्सक्यूज मी ग्रोथ आती रहेगी। ओके सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, कोई नए प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आप गोइंग फॉरवर्ड फोकस कर रहे हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ज़रूर हम देख रहे हैं। लेंडिंग के साथ साथ अभी को लेंडिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो हम मार्केट में, तो उसको ज़रूर हम देख रहे हैं कब हम उसमें एंट्री कर पाएंगे। ओके सर, कोई सेक्टर्स या आपने कोई क्लाइंट्स हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं, या कोई टारगेट्स जो इस वित्त वर्ष के लिए आप लेके चल रहे हो इस नए स्पेस में? जी हाँ, जी हाँ, कई कई हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात चल रही है, और कई लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है कि वो भी को लेंडिंग करना चाहते हैं, और अगर हमारा प्रोडक्ट उस गतिविधि में उनको सपोर्ट कर सकता है तो उनको खुशी होगी। तो ये डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं सर, या आपको इंटरनेशनली भी बात हो रही है?
अभी तो डोमेस्टिक की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेंड इंटरनेशनली भी बढ़ रहा है। ऑलराइट, मिस्टर दुसाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों पर और कंपनी की आगे क्या योजनाएं हैं उस पर विस्तार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।